नमस्कार साथियों, आज हम पास्ट कंटिन्यूस के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में जानकारी होगी और आशा करता हूं कि आज मेरी वीडियो आप देखेंगे और ज़्यादा फैमिलियर से हो जाएंगे। तो आपको देखना है कि जिन हिंदी वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे, ऐसे अगर सेंटेंस आ रहे हैं या फिर वाक्य को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि वाक्य बीते समय में चल रहा था, बीते समय में चल रहा था, क्योंकि अगर हम सेंटेंस बनाने तक आ जाएं तो रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, ये देखेंगे तब हम सेंटेंस बना पाएंगे। लेकिन साथियों, जब आप स्पीक करने जा रहे हों तो वाक्य के अंत में रहा, रही थे नहीं देखेंगे, बल्कि माइंड में एक ही चीज़ स्ट्रक करेगी कि कार्य जो है उसी बीते समय में हो रहा था। ऐसा अगर हम कन्वर्सेशन करने जा रहे हैं तो हमें पास्ट कंटिन्यूस दिमाग में आएगा। तो आपको ध्यान आएगा कि बनाएंगे कैसे ऐसे वाक्यों को। बाज, वर और क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे। क्या करेंगे? वैसे आप थोड़ा बहुत तो जानकारी रखते ही हैं, मैं डायरेक्ट सहायक क्रिया याद हो जाएं पास्ट कंटिन्यूस की, इसलिए मैं डायरेक्ट रख देता हूँ बाज, वर और क्रिया में आईएनजी ऐसे करके। लेकिन आपको बता दूं, बाज यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, यानी कि एकवचनकर्ता के साथ लगाएंगे, और वर बहुवचनकर्ता के साथ यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे। और क्रिया में क्या लगाएंगे? आईएनजी जोड़ेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, यानी कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और हुआ था, हुई थी, हुए थे, या फिर वाक्य को पढ़ने के बाद ऐसा लगे कि वो बीते समय में हो रहा था, तो आप समझ जाएंगे पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है। जहाँ तक आशा करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम 2-4 इसके उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं। ध्यान से सुनेंगे, बड़ी मेहरबानी होगी। और डॉट पेन वगैरह और कॉपियाँ साथ में रखा करें, जिससे कि मैं पहचान बताया करूँ। उसके बाद अगर मैं कोई उदाहरण वगैरह बताया करूँ तो उदाहरण बताते समय आपको वो लिखी हुई चीज़ दिखाई देगी और रूल्स को आप अप्लाई कर पाएंगे। एग्जाम्पल हैं पास्ट कंटिन्यूअस के। नंबर 1, हम अंग्रेजी बोल रहे थे। बोल रहे थे, रहे थे आ गया पास्ट कंटिन्यूअस, और हमें लग रहा है कि हम अंग्रेजी बोल रहे थे, यानी कि बीते समय में वो कार्य कर रहे थे, ऐसा हमने बताया था। तो क्या था? ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो बाज लगाएंगे, और अगर बहुवचन आ गया है यानी कि प्लूरल आ गया है तो वर लगाएंगे, और क्रिया में क्या लगाएंगे? आईएनजी। तो बी यानी कि हम की अंग्रेजी बी होती है, बी क्या माना जाएगा? बहुवचन, तो बी के साथ बी वर। और बोलना की स्पीक होती है और उसमें आईएनजी लगाएंगे। स्पीकिंग क्या बोल रहे हैं? इंग्लिश, तो बी वर स्पीकिंग इंग्लिश। इस तरीके से कोई भी टेंशन नहीं होगी वाक्य बनाने में आपको। तुम वहाँ बैठे हुए नहीं थे। अब एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव ले रहे हैं। नहीं थे, बैठे हुए, हुए थे, हुआ था, ऐसा करके मैंने बताया था पास्ट कंटिन्यूअस। अगर इतना भी नहीं समझ में आ रहा है तो वाक्य को पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद आपको लग रहा होगा कि कार्य बीते समय में हो रहा था, ऐसा जिक्र है, तो आप समझ जाएंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस है। तो तुम की अंग्रेजी यू, और यू बहुवचन है, यू वर नॉट, और सिटिंग देयर, वहाँ की देयर, और बैठना ही सिट में आईएनजी लगाएंगे। तो यू वर नॉट सिटिंग देयर। वेरी सिंपल, यू कैन स्पीक इंग्लिश। अगर मान लीजिए आपको अगर पास्ट कंटिन्यूअस माइंडली याद है तो आप अंग्रेजी बोलने में कोई बड़ा तोहफा थोड़ी है ये। अब देखिए, क्या वे झूठ बोल रहे थे। जब भी क्या शब्द शुरू में आ जाए किसी भी वाक्य के अंत में, तो उस टेंस में जो सहायक क्रिया लगाई जाती है वो पहले आती है। तो वे के साथ क्या लगाएंगे? वर। तो वर की हम क्या लगा देंगे? क्या के लिए वर लगा देंगे? वर दे टेलिंग ए लाई, क्या वे झूठ बोल रहे थे। हो गया। ऐसे ही वह क्यों रो रहा था। अब क्या, क्यों, कब, कैसे प्रश्नवाचक शब्द यानी कि इंट्रोगेटिव अगर बीच में आ रहा है तो उस शब्द की पहले अंग्रेजी लिखें, तो मैंने भाई लिख दी है। अब जो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो बाज ले लेंगे, WS शब्द के साथ सहायक क्रिया लेते हैं, फिर सब्जेक्ट लेते हैं, क्रिया में आईएनजी लेकर क्रिया लेते हैं। तो वाई वाज ही वीपिंग। आशा करता हूँ कि ये उदाहरण आपकी समझ में आ रहे होंगे। अब हम जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के से को अप्लाई करके इंग्लिश स्पीकिंग का फार्मूला और सीखेंगे। ध्यान से सुने साथियों, अभी मैंने पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस सिखाया था और अब उसी टेंस की स्पीकिंग सीखेंगे।
अगर आपको लग रहा है कि कोई बीते समय में कार्य हो रहा था और उसके बारे में हमें किसी से बातचीत करनी है, तो आप क्वेश्चन करेंगे वर यू और क्रिया में ING करके पूछेंगे। और अगर व्यक्ति वो उस कार्य को कर रहा था बीते समय में, तो आई वाज क्रिया में ING करके वो बोल देगा कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। बट ही वाज नॉट क्रिया में ING करके हम बोल देंगे। जैसे मैं कुछ क्रियाएं लेना, स्पीक इंग्लिश। अगर हम किसी व्यक्ति को देखा कि वो कुछ बोल रहा था लेकिन समझ में नहीं आया और पीछे समय में वो कार्य कर रहा था, तो हम पूछेंगे वर यू स्पीकिंग इंग्लिश इन द क्लास। तो अगर वो उस कार्य को कर रहा होगा तो कहेगा यस आई वाज स्पीकिंग इन द क्लास, बट ही वाज नॉट स्पीकिंग इन द क्लास। वेरी इजी। जो क्रिया हैं आप अप्लाई कीजिए, अरे बड़ा मज़ा आएगा। अगर आपने देखा कि वो दूर से देखा कि वो ऐसा लग रहा था कि किसी को गाली दे रहा था, तो आप कहेंगे वर यू एब्यूजिंग अदर्स। तो अगर वो कर रहा होगा तो आई वाज एब्यूजिंग अदर, अगर नहीं कर रहा होगा आई वाज नॉट एब्यूजिंग अदर, बट ही वाज नॉट एब्यूजिंग अदर। इस तरीके से फिर आप अगर राइट ए लेटर, अगर आपको लगा कोई आदमी लेटर लिख रहा है तो वर यू राइटिंग ए लेटर, तो आप कहेंगे आई वाज नॉट राइटिंग ए लेटर बट ही वाज राइटिंग ए लेटर। इस तरीके से स्पीकिंग भी सीख गए, पास्ट कंटिन्यूस सीख गए भाई मेरे दोस्तों। अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक अवश्य करें। कमेंट यूट्यूब पर रखने के लिए मुझे सपोर्ट कर लीजिए। धन्यवाद।